समस्त कृषक बंधुओं को नमस्कार। कृषक बंधुओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और ये एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम एक विशेष चीज़ पर यह चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर हम खेती से क्यों जुड़े हैं। और यह सत्र विशेषकर 18 वर्ष से और 30 वर्ष की आयु के युवकों के लिए है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि आज किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि खेती में उत्पादन तो होता है परंतु उसमें कुछ बचता नहीं है। जैसे यदि सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इनका इतना खर्चा होता है कि उत्पादन बहुत होता है, लेकिन इसके बाद जब प्लस माइनस का हिसाब अंत में लगाया जाता है तो निष्कर्ष निकलता है कि 50,000 बचे, 1 लाख बचे। जैसे मेरी एक कृषक से बातचीत हुई थी तो उसने ये बताया था कि हमारा अब तक 5 लाख का उत्पादन हो चुका। 5 लाख के उत्पादन में 4,20,000 रुपये फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन पर खर्च हो चुका। अब भाई आप एक बात बताओ कि यदि 1 एकड़ से आपको 50,000, 80,000 या 1 लाख कमाने हैं तो फिर इस सब्जी के झंझट में क्यों पड़ा जाए। भाइयों, बात यह है कि सबसे पहला प्रश्न है कि खेती क्यों की जाए। यदि खेती करना हम लोगों की एक मजबूरी है, मजबूरी का मेरा मतलब है कि साहब हमको कोई काम धंधा मिला नहीं, पढ़ बहुत गए लेकिन अंतिम निष्कर्ष नौकरी मिली नहीं तो मजबूरी में खेती करनी पड़ रही है। बुरा मत मानिए मित्रों, इस प्रकार यदि खेती करोगे तो इसमें असफलता ही आपके सामने आएगी। आपके हाथ असफलता ही लगनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लगना। जब तक किसी काम को पूरे मन से न किया जाए, जब तक खेती को पूरी तरह से इंटरेस्टेड न बनाया जाए, तब तक हमारी स्थिति यही रहनी है। आज किसी कर्मचारी से बात करिए, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अगर उससे बात करते हैं तो जवाब यही मिलता है कि भाई साहब आप क्या काम करते हो। कि साहब मैं जयपुर में जॉब करता हूँ, बड़े शान से सीना ठोक करके कि मैं जॉब करता हूँ। क्या पेमेंट मिलता है कि मुझे 22,000 रुपये मिलते हैं। बात इस प्रकार की करता है कि जैसे मान लीजिए वो इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया हो। लेकिन एक कृषक यदि उससे बात की जाए कि भाई साहब आप क्या करते हो, तो बड़े बुरे मन से ये कहता है हाँ खेती करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे किसी ने इसमें पहले चपत लगाई हो और ज़बरदस्ती ये कहलवा रहा हो कि खेती करते हैं। भाइयों, जब आप किसी संस्थान में 8 घंटे की नौकरी करते हो, आपको 20,000, 25,000, 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें कितनी गुलामी होती है इस बात का कभी किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया। उससे बड़ा अधिकारी जब भी आता है तो सबसे पहले जय हिंद सर, उसको सैल्यूट मारना पड़ता है। फिर अपने पूरे अधिकार की बात करते हुए, ये दिखाते हुए कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं और तुम तो मेरे सेवक हो, और फिर वो चला जाता है। ये होती है नौकरी और खेती होती है मालिकी। इस बात को अच्छी तरह समझिए। सबसे बड़ा हमारे सामने यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि फिर खेती क्यों की जाए। खेती इसलिए की जाए कि नौकरी से दूर हटके खेती को यदि अपना व्यवसाय बनाया जाता है तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि हमने अपना खुद का काम शुरू कर दिया। और खुद का काम शुरू कर दिया, पूरी लगन और पूरी मेहनत से अगर आपने काम शुरू कर दिया तो सत्य मानिए कि सारी नौकरी खेती के सामने फेल है। खेती का मुकाबला कोई नौकरी नहीं कर सकती। खेती में कमाने की कोई लिमिट नहीं है। शर्त यह है कि खेती को पूरे मन से किया जाए। अब पूरा मन क्या होता है? पूरा मन ये होता है कि जैसे परंपरागत जो खेतियां होती हैं उन खेतियों से हमें हटना पड़ेगा। ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, यूरिया, डीएपी, पोटास,
इनके भी तो कोई विकल्प हो सकते हैं। और ये खेती जीरो बजट नहीं कहें तो बहुत कम लागत पे तो हो सकती है, लेकिन आज का किसान एक परंपरागत खेती कर रहा है और इसे समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा कि खेती के तो तरीके प्राकृतिक भी हो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो वो नौकरी है, मालिकी नहीं। इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। और यदि आप अपनी खेती करते हो तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप खुद मालिक हो। उसमें अगर मजदूरों को आप काम में लगाते हो तो भी आप मालिक हो, मंडी माल ले जाते हो तो भी आप मालिक हो, और खेत में अगर ट्रैक्टर को बुलाते हो, उसको पेमेंट देते हो तो भी मालिक हो। तो आप मुझे ये बताओ कि जब नौकरी में गुलामी है और खेती में एक बहुत बड़ी आज़ादी है, रही बात कमाई की, तो किसान भाइयों आपको सत्य बताता हूं कि डीएम की जो नौकरी होती है ना, डीएम की जो तनख्वाह होती है, वो भी कुछ नहीं है अगर किसान अपनी पे आ जाए। इसलिए आज का हमारा जो सत्र था, 18 साल से और 30 साल तक के जो नवयुवक जो खेती में आना चाहते हैं, जो पूरा मन से खेती करना चाहते हैं, पूरा मन से खेती का अर्थ यहां पर दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये निकलता है कि मैं पूरी कमाई करने के लिए खेती करना चाहता हूं, और दूसरा ये है कि अगर 1 साल या 2 साल मान लीजिए कमाई नहीं होती है तो मैं खेती छोड़ दूंगा। तो साथियों एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो असफलता ही होती है। सफलता एक लक्ष्य है और असफलता सीढ़ी है। असफलता की सीढ़ी पर चढ़कर ही सफलता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं आपको इतना कुछ कह रहा हूं, इसका अर्थ यह मत समझिए कि मैं शुरू से ही एक सफल किसान हूं। मैंने असफलता का इतना मुंह देखा है। मैंने जब खेती की एबीसीडी को चालू किया था, मित्रों सत्य मानना, किसी ने मुझसे यह कहा कि 1 बीघा में 1 मन गेहूं बीज लगेगा, 1 कट्टा डीएपी का लगेगा, 1 कट्टा पोटास का लगेगा और 1 कट्टा यूरिया का लगेगा। मैंने सोचा कि यदि ज़्यादा डालूंगा तो इसमें से उत्पादन ज़्यादा आएगा। तो मैंने 1 कट्टा यानी 1 मन बीज, 2 कट्टा डीएपी, 2 कट्टा यूरिया और 2 कट्टा पोटास, इतना ले लिया, खेत में फेंकवाया। फेंकना मैं नहीं जानता था। जब किसी अपने मित्र से मैंने फेंकवाया तो मित्र पूरे खेत में फेंकने के बाद बोला कि ये बचा है। मैंने कहा इसको भी फेंक दीजिए। जब उसने वो भी फेंक दिया, गेहूं होगा, बहुत बढ़िया होगा। और गेहूं ऐसा इतना पास इतना घना कि जब पानी देते थे तो वो गेहूं के जो कहना चाहिए प्लांट जो पौधे थे वो दीवार बन के खड़े हो जाते थे और गेहूं का पानी आगे नहीं बढ़ पाता था। फिर अनाड़ी आदमी थे, ये करीबन 15 साल पहले की बात है, इतना विचार नहीं किया कि खेती जब करोगे तो उसमें आवारा पशुओं का जो नुकसान होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं पूरी रात वहाँ रुक करके और रखवाली करता था, परंतु 1 आध घंटे के लिए इधर उधर हुआ और पशुओं की पूरी टीम मेरे खेत में आ जाती थी। यहाँ तक कि इसमें खेत के जो पड़ोसी थे उनका भी एक विशेष सहयोग रहा। मित्रों आप झूठ मानोगे, मैं इतना परेशान हो गया कि मैं गेहूं की उस स्टेज में जहां उसमें दाना भरने की स्थिति आती है, उस स्थिति में मैंने खेत को जुतवा दिया। अब बताइए, एक कृषक इतना मेहनत करने के बाद और जब गेहूं में बाली पड़ने की स्थिति आती है उस समय जुतवा दे तो उसे आप असफल किसानी कहेंगे। लेकिन ये 15 साल पहले की कहानी है। ये असफलता की सीढ़ियाँ थी। फिर धीरे धीरे खेती के मैंने बहुत सूत्र सीखे। आप ऐसा भी ना समझें कि मैंने शुरू से ही खेती का काम किया है। मैंने कई काम किए हैं और अपने सभी कामों में मैं पूर्ण रूप से सफल भी रहा हूँ। और वर्तमान में भी मैं एक अध्यापक हूँ। भौतिक शास्त्र कक्षा 11 और 12 का अध्ययन करवाता हूँ, लेकिन खेती की उन बारीकियों को बहुत नज़दीकी से सीख चुका हूँ। इसका कारण ये है कि मैंने कई हज़ारों रुपया
तो इधर उधर कैंपों में आने जाने में ख़त्म किया। और तब मुझे यह जानकारी मिली कि वास्तव में जो खेती होती है ना, जो परंपरागत तरीके से जो अंग्रेजों के द्वारा सिखाई गई खेती है, वही खेती नहीं है। खेती का मतलब तो कुछ और होता है। किसान भाइयों, आप अच्छी तरह समझते हो, बीज महंगा, खाद महंगा, पेस्टिसाइड महंगे, इंसेक्टिसाइड महंगे, फंजीसाइड महंगे और मंडी सस्ती। तो अब इसमें से पैसे बचाने का तरीका क्या है? जो किसान इस पैसे को बचाने का तरीका समझ गया वो सफल किसान है। इसमें पैसा बच सकता है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, यूरिया, डीएपी, अगर ये पैसा आपने बचा लिया तो किसान भाइयों सत्य मानना कि एक सरकारी बहुत बड़े आईएएस और आरएएस की नौकरी की तनख्वाह जितनी उसको मिलती है उससे कहीं ज़्यादा किसान कमाएगा। अब ऊपर कितना कमा लेता है वो एक अलग चीज़ें हैं कि साहब कलेक्टर होता है, आईएएस होता है, आरएएस होता है, ये बात सारी सही है। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट द्वारा जो तनख्वाह दी जाती है उस तनख्वाह की बात कर रहा हूं कि किसान उस तनख्वाह से कई गुना ऊपर है और वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा और परंपरागत खेती से हटना नहीं चाह रहा, खेती में कुछ नए इनोवेशन करना नहीं चाहता, किसान मेहनत करना नहीं चाहता, इसलिए किसान असफल है। आज मेरा उन सभी नवयुवकों से यह आग्रह है कि यदि वास्तव में आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो खेती की ओर पूरे मन से कदम बढ़ाइए और खेती को जो आप समझे बैठे हो वो नहीं है। आप राहुल जवान जी के जो एक चैनल है उससे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, बीके सचान जो झांसी हैं उनके ग्रुप से जुड़िए और वो नई नई तकनीकी और नई नई जानकारियां प्राप्त कीजिए कि हम खेती में पैसे को जो लागत मूल्य है उसे बचा कैसे सकते हैं और कुल मिलाकर के प्लस माइनस करके और हमें जो प्रॉफिट अधिक हो सकता है वो किस हिसाब से हो सकता है। तो मित्रों, मेरा कहना यह है, हमारी भारत की जो पुरानी परंपरा थी कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम भीखरी, अधम चाकरी, भीख निदान, वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन जिस दिन से अंग्रेज हमें खेती करना सिखा के गए हैं उस दिन से ये खेती महंगी हुई है। समझिए, सोचिए, विचार करिए। धन्यवाद।